मेरे आका अलैहिस्सलाम के घर वालों में, और यकीनन उम्मत पर बड़ा एहसान है। आज तक हमने यही सुनता कि पूरा लाए आधा लाए, हजरत सिद्दीक़ अकबर पूरा ला लिए, हजरत उमर आधा लाए। पूरी उम्मत को ये याद है आधा लाए पूरा लाए, और ये मौलवी बड़े डंके की चोट तकरीर करते हैं। अल्लाह के रसूल भूखे रहते थे, सरकार के घर में 3-3 दिन चूल्हा नहीं जलता था। बड़े तकरीर में बयान करते हैं। मैंने कहा इन मौलवियों से पूछा आखिर ये नौबत क्यों आई भूखे रहने की? अरे भाई, अल्लाह के नबी को भूखे रहने की जरूरत क्यों पड़ी? मदीने में तो तुम फाखा बयान कर सकते हो, मक्के में उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा की जिंदगी में कभी फाखा बता दो। उम्मुल मोमिनीन की हयात में कभी फाखा बता दो। एक है फाखे मजबूरी, एक है फाखे इख्तियारी, एक है फाखे इस्तिरारी और एक है फाखे इख्तियारी। और आसान जुमले में बता दूं, रमजान का महीना है, 300 रुपए की इफ्तारी खरीद के लाए, बाहर से मेवा लाए, तरबूज लाए, अंगूर लाए, ये लाए वो लाए, हाथ में थैली पकड़ के लाए। तुम्हारे आने से पहले तुम्हारी बीवी दही बड़े बनाए, मिर्चियां बनाए, पकोड़े तैयार करे, टेबल पे रख दिए, पूरे फ्रूट काट के रख दिए। अब 10 मिनट पहले से घूर लेते बैठा हुआ है। अबे तेरा माल है, खाता क्यों नहीं? रमजान में फाका ही थे ना, भूखे ही है, खाते क्यों नहीं? क्या मजबूरी है? अरे नहीं, सैरन होना, अदा होना। तो ये जो भूखा है सब कुछ रख के नहीं खा रहा, मालिक होके नहीं खा रहा, मालिक है नहीं खा रहा, और एक खाने को खाना नहीं है नहीं खा रहा। तो मेरे नबी अगर भूखे रहते थे तो मजबूर नहीं थे, कायनात के मालिक थे, भूखे रहते। जो महबूबे रब्बुल आलमीन का चेहरा बता रहा है कि तू तकलीफ में है, अंदर से गई तो पूछा कि क्या बात है? तो बोले खदीजा, खुदा की मखलूक पड़ी हुई है, न सर पे साया है, न पहनने को कपड़े हैं, न खाने को खाना है, बहुत बड़ी तादाद में वो लोग हैं, काश मेरे पास होता, उनके खाने पीने का इंतजाम करता। ये कह के अल्लाह के नबी खामोश हो गए। उम्मुल मोमिनीन अंदर गई, एक बड़ा बक्सा उठा के लाई, और लाने के बाद बक्स खोली, अंदर से अशरफियां निकाली, और अशरफियां निकाल के गौर से सुनिए, घर वालों की कुर्बानी जो कौम भूल गई। घराने की बात कर रहा हूं। अशरफियों की दीवार खड़ा करने लगी और हुजूर को पुकार के कहने लगी, अरे अबुल कासिम इधर देखिए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने चेहरे पाक को उठाए तो देखा कि उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा अशरफियों की दीवार खड़ी कर रही हैं। ये अशरफियों की दीवार खड़ी करते जा रही है, अल्लाह के नबी मुस्कुराते जा रहे हैं। ये अशरफियों की दीवार खड़ी कर रही है, अल्लाह के नबी मुस्कुरा रहे हैं। एक वक्त ऐसे आया कि इतनी ऊंची दीवार खड़ा कर दी अशरफियों की, और पुकार के कहने लगी, ऐ अबुल कासिम इधर देखिए। तो अल्लाह के नबी बेख्तियार मुस्कुराए, इतनी जोर से मुस्कुराए कि आवाज आ गई। बोले खदीजा, तुमने तो अशरफियों की दीवार खड़ी कर दी, मैं देखूं तो तुमको कैसे देखूं? जब अल्लाह के नबी मुस्कुराए तो उम्मुल मोमिनीन ने वो अशरफियों की दीवार गिरा दी और मेरे आका को देख के कहने लगी, है मोहम्मद, तुम्हारी एक मुस्कुराहट पे मेरी पूरी जिंदगी कुर्बान है। बोले ये ले जाइए, सबका इंतजाम कीजिए। घर वालों ने कुर्बानी दी है, घराने को पसे पूछ डाल दिया गया है। बातें तो बहुत कुछ करनी थी। अगर मैं खुतबा पढ़ता तो ये तकरीब अगर खुतबे की हुई है, अगर खुतबा पढ़ता तो आदमी बोलता भाई लंबी खींच रहे हैं। तो मैं आपका कहते जो मामूल है, पहले खुतबा पढ़ते, फिर दुरूद पढ़ते, फिर ऊपर वाले वो सुभान अल्लाह बोलो, नीचे वाले बोलो, हाथ हिला के बोलो। ना मैं सुभान अल्लाह तुमसे मुतालिबा करता हूँ, बात वो बोलो जो जबान से निकल जाए, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के घराने की कुर्बानियां रही हैं। ये हज़रत अहले बैत की कॉन्फ्रेंस इसलिए है
ये तुम्हारे बड़े, अच्छा ये बताओ, ये जो सादात किराम की तुम्हारे जो दिल में मोहब्बत है, ये तुम्हारी कमाई नहीं है? ये तुम्हारी कमाई नहीं है। अल्लाह की रहमतें नाजिल करे तुम्हारे बाप दादा की खबरों पे, जो तुम्हारे को आशिक आले रसूल बना के चले गए। ये उनकी मेहनतों का सिला है, और वो जानते थे इसके फायदे क्या हैं, और थोम गए बगैर फायदे के कोई करना नहीं चाहती। भाई रिजल्ट मालूम होना ना। अब तुम यहाँ आके बैठे, मिलेगा क्या? अब लोग मुरीद होने को आते ना हमारे, बोले काई को मुरीद हो रहे, और सरकार खर्दा पोत हो गया, खर्दा हो गया, तो फिर तू टाटा बिरला के पास जा, रिलायंस वाले के पास जा, मेरे पास कहीं को आ रहे, इतना कर रहा है, और जरा 2 लाख का वाला, मेरे को 20 लाख का है। दुनिया में जो भी आदमी काम करता है उसका बेनिफिट, फायदा देखता है। फायदा होना चाहिए, अब बगैर फायदे के, भैया रात भर तुम लोग बैठे हुए हो, मिलने वाला क्या है? अगर समझ रहे कि उसको बिना पैसे बांटने वाले हैं। अब इलेक्शन का जमाना आया ना, जाते चलते नोटा, इलेक्शन में पैसे बांट के जो है पब्लिक को जमा करते। अब ये मोदी साहब भी नोटबंदी कर दे, अगर इन्हें उंगली आ गया ना, और रबी अव्वल शरीफ के महीने में जो जश्न हुआ, जो धूम धड़ाका, जो झंडे, जो लंगर, चक्कर खा के गिर जाता। अरे कहीं की नोटबंदी का असर आशिकाने रसूल को कुछ नहीं हुआ। गुलामा ने मुस्तफा ने बता दिया, रख ले नोटबंदी, गुलाम तो सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। अभी रबी अव्वल शरीफ खत्म नहीं हुआ कि आदमी के लंगर शुरू हो गए। अब मजे में है, खाओ पियो, सदके में, महबूबों के सदके में जब तुमको इतना यहाँ मिल रहा, वहाँ क्या नहीं मिलेगा? अरे वहावी, उसको यही नहीं मिल रहा, तो वहाँ क्या मिलेगा? अरे जो दुनिया में अंधा है वह आखिरत में अंधा है। और हम तो बड़े मजे में यार, सदके में बहुत अच्छे अच्छे चीजें मिल रही सदके में। अभी रबी अव्वल शरीफ में खा के थके नहीं थे, 11वीं शुरू हो गई। 11वीं से फुर्सत होती ख्वाजा की छठी आ जाती, और छठी आते ही इमाम जाफर सादिक के कुंडे आ जाते। खा रहे सदके में खा रहे हैं, अल्लाह खिला रहा, तकलीफ इनको है। इधर देग में कबगी हिल रही, उधर दिल हिल रहा। और रबी अव्वल शरीफ में इतने बेहुदे हैं, महल्ले में झंडियां लग रही, लाइट लग रही, तो आके पूछ रहे हैं क्या हो रहा है, क्या है? अबे मेला शरीफ के झंडे यार, रोशनी है। और ये भी अजीब किस्सा है, देखो आप, ये जमात वाला पूछ रहा झंडे कह के, लाइट कह के, महल्ले का हिंदू नहीं पूछ रहा, महल्ले का हिंदू नहीं पूछ रहा। हर हिंदू को मालूम है कि नबी की विलादत का दिन है। बोले जूते लेके मार ले उनके। हर किस्म की बंदी से नुकसान है। नशाबंदी बिहार में हो गई, पीने वालों का नुकसान। नसबंदी, औलाद का नुकसान। नोटबंदी, सबका नुकसान। देवबंदी, ईमान का नुकसान। हर किस्म की बंदी खतरनाक होती है। अल्लाह तुम्हारे जज्बे को सलामत रखे। तो अर्थ करो कि भाई अजीब अजीब किस्म के सवालात करते हैं। मैं एक दफा मद्रास में तकरीर कर रहा था, एक अहले हदीस
बड़ा फितना हो गया ये। अरे ऐसी ऐसी दाढ़ी कहां तक जाएंगी नहीं वाले। चली जा रही। कोई लिमिट ही नहीं है। और इनकी मस्जिद से ये जो निकलते ना, चंबल के डाकू देखते बोलते अपा, ये तो हमारे बात निकल रहे बोले। अजीब बात है। एक बात तुम्हारे को कॉमन सेंस की बात बता दूं कि भाई इतनी नमाजें पढ़ते हैं लोग, अब कहाँ कहाँ रगड़ते रहते हैं विश्वास। मस्जिद में आते इतनी जोर से बोलता आमीन। कब है? सऊदी अरब से ऐलान कर रहा मैं आ गया रात को। नमाज पढ़ने का भी स्टाइल, अरे टांगा फैलाते जाओ, इधर फैला रहा इधर फैला रहा, अब खड़े रहना मुश्किल कर दे रहा। और ऐसा सीना फुला के मस्जिद में, अल्लाह का घर है तेरे बाप का घर है, अबे अदब से खड़े रहे। टांगा फैला रहा तो हमने पहले दिन से पूछा, लौंडे दे रही क्या है रे, कौन सा स्टाइल है? बोले मौलाना हम लोग अहले हदीस हैं। बोले अल्लाह ठीक है, तो फिर इतने टांगा के फैला रहा? बोले हदीस शरीफ में है कि टांग इतनी फैलाओ कि बकरी का बच्चा आसानी से टांग के नीचे से निकलना। बोला वो हदीस तो हमको भी मालूम है, बकरी के बच्चे की हदीस तो हमको मालूम है, तू तो हाथी के बच्चे के हाथ से खोल दिया। और स्टाइल ऐसा है, सीना फुला के ऐसा खड़े रहता रुआब से। इतना रुआब बेटा पुलिस स्टेशन में खड़े रहे, थानेदार के सामने खड़े रहे ना, जाके थानेदार साहब बुलाए तो ऐसा खड़े रहे। पीछे से ऐसी भैरी पड़ती जिसको मस्जिद में अल्लाह नजर नहीं आता, वहां नजर आ जाता, रोशन हो जाता। अरे बेअदब मस्जिद अदब की जगह है। हमारे असलाफ नमाज पढ़ते थे तो खशियत इलाही के साथ आते थे, ये समझ के आते थे कि अल्लाह के दरबार में हाजिर हो रहे हैं। इबादत अदब के साथ हो, ये बेअदब दादागिरी की नमाज पढ़ो। तो इस दौर का सबसे बड़ा फितना ये अहले हदीस है। और जूते खा रहे हैं, इनके बाप मार रहे हैं। अभी आज से 10 दिन पहले एक नाजायज को पाल लिए थे, पाकिस्तान से बुला के सिफतुल शैतान ऐसा भोगता था, यूट्यूब खोलते ही मेरे बारे में बोल डाल दिया, काज़म पाशा ऐसा बोलता, काज़म पाशा ऐसा बोलता, ये जिलानी है बोलता, उठा के लगाता, पकड़ के डाल दिए अंदर, खिलाए मोटा करके अंदर डाल दिए। अब वक्त आ गया है, जिनके टुकड़ों पे तुम पल रहे हैं वही चुन चुन के तुमको मार रहे हैं। ये तुम्हारे नबी की गद्दारी की सजा मिल रही है। इस दौर का सबसे बड़ा फितना ये सलफियत है। और ये जमात वाले तो इनकी नाजायज औलाद हैं, छोटे मोटे। अभी थोड़ी दिन पहले मौलाना देवबंद वाले फतवा दे दिए तबलीग की जमात वालों को। हाँ, अरे देवबंद के उलमा बोले अरे पागलों की जमात है। अरे ये तो उलमा को कुछ नहीं समझ रहे, ये बेदीन है। वो इनका बड़ा जो मौलाना है ना तबलीग जमात का अमीर, बोला इस्लाम के 3 मरकज हैं, बोले उस पर झगड़ा हुआ। इस्लाम के 3 मरकज, मक्का, मदीना, निजामुद्दीन, 3 मरकज है इस्लाम के, मक्का, मदीना, निजामुद्दीन। तो देवबंद वाले पूछे बैतुल मुक़द्दस कहाँ गया? इस्लाम के 3 मरकज तो ये है, मक्का, मदीना, बैतुल मुक़द्दस। बैतुल मुक़द्दस को हटा दिया। अरे क्यों हटाए रे तबलीगी जमात वालों? तो बोले हमारे बाबा के कब्जे में हो। यहूदी हमारे बाप के कब्जे में है, हमारे कब्जे में है। इस्लाम
तरफ से खतरे में है सुन्नी। सुन्नत वल जमात पे यलगार है। वो बम्बई में मैं मद्रास में तकरीर कर रहा था तो एक शिरफिरा पहले हदीस चिट्ठी लिख दिया। उसे बोला अजमेर शरीफ में ख्वाजा के पास जन्नत का दरवाजा है, जन्नती दरवाजा। तो मौलाना मजे ही मजे हैं तुम लोगों के, खुल रहा, जाओ आओ, बाप की जागीर है। अरे खबर के बाद एक जन्नत का दरवाजा बना के नाटक कर रहे। एक खबर के बाद जन्नत का दरवाजा कैसे होता बोले? वो भी जन्नती दरवाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के पास। कुरान और हदीस से कोई सबूत है क्या इसका? चिट्ठी लिखा। क्या तकलीफ होती है लोगों को। बोला भाई वो जन्नती दरवाजा अजमेर शरीफ में है, मैं तो कभी गया भी नहीं उधर, मगर है। मगर ये सांप को बड़ी तकलीफ है। जन्नती दरवाजा ख्वाजा के पास कैसे? एक खबर के बाद जन्नत का दरवाजा कैसे हो सकता है? ये शिर्क है। बोला भाई तू तो बड़ा मुत्तकी परहेजगार है, गांव से आया, मदरसे में पढ़ लिया, मौलाना हो गया। तेरे अम्मा बाबा तो उतने बाअमल नहीं है, गांव में तो देहातों में काम करते थे। अब तू तो पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बन गया, अब तेरी जन्नत कहाँ है? क्या बात है, क्या बात है। तुझ जैसे मुत्तकी परहेजगार की जन्नत कहाँ पर है? तो बोला हमारी जन्नत अम्मा के पाँव के नीचे है। बोला अरे अकल के अंदर पूरी जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, तो ख्वाजा के पास दरवाजे पे बहस कर रहा है। ये तकलीफ होती है। 11वीं हो रही, इनको अज़ाब। और असल किस्सा बता देते हैं आपको। बात बहुत हो गई है, मगर तुम लोग सुन रहे तो दो चार जाबले बता दो। ये मौलाना ज़करिया साहब तबलीगी जमात के बड़े आलिम हैं ना, इनकी किताब है फ़ज़ाइल अमाल, और बड़ी प्यारी किताब, बहुत मुक़द्दस किताब है। कुरान शरीफ नीचे, किताब ऊपर, इतनी बड़ी किताब है। तो मौलाना ज़करिया साहब उसके अंदर एक वाक़या लिखते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि हुज़ूर फरमाते हैं कि हर पैदा होने वाले के साथ शैतान पैदा होता है। हर एक के साथ, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितनी मखलूक पैदा होगी, हर एक के साथ एक शैतान पैदा होता। तो साहबा बड़े बाअदब थे, पूछे या रसूलल्लाह सबके साथ? हुज़ूर ने फरमाया हाँ सबके साथ। या रसूलल्लाह सबके साथ? हुज़ूर ने फरमाया हाँ सबके साथ। तो अदब से पूछे या रसूलल्लाह आप भी पैदा हुए, आपके साथ भी शैतान पैदा हुआ? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे साथ पैदा हुआ मगर मुसलमान हो गया। अब अल्लाह के नबी के साथ जो पैदा हुआ उन्हें तो मुसलमान हुआ, और अपने साथ जो पैदा हुआ वो ड्यूटी पे है। ऐसी खतरनाक ड्यूटी है, अगर जमाई आ रही तो मुंह में थूक देता, हाथ नहीं रखे, नमाज पढ़ने को खड़े रहते ही बहका देता। कभी तीसरी में चक्कर देता, कभी दूसरी में चक्कर देता। बहरहाल इतने अमल का दुश्मन है। मौलाना ज़करिया ने बड़ी प्यारी बात लिखी किताब में, कहा कि एक साहब को जोड़वा बच्चे हुए। कितने? ट्विंस। तो दो शैतान पैदा हुए, एक उसके साथ एक इसके साथ। ये बच्चे बड़े हुए, बड़े हो गए, कोई एक शहर में चले गए, कोई दूसरे शहर में चले गए। 30 साल के बाद दोनों इंसानों की मुलाकात हुई किसी शहर में। पहचान ले गए, भाया भाया लपट के रोने लगे, अरे भाई कहाँ से कहाँ हो गए रे, 30 साल के बाद मुलाकात हो रही हो भाई, तू भी कहाँ रह गया, मैं भी कहाँ रह गया। अम्मा कैसे? मर गए। बाबा कैसे? अरे तुम्हारे जाते ही मर गए। इन्हों मर गए, उन्हों मर गए। बहरहाल दोनों लपट के रो रहे हैं, हालात पूछ रहे हैं। ये 30 साल के बाद दोनों शैताना भी मिले। मौलाना गए 30 साल के बाद ये लोग भी मिले, ये दोनों लपट के रो रहे हैं। तो वो दोनों शैताना भी लपट के रो रहे। ज़करिया साहब लिखे, एक का शैतान बड़ा मोटा, कपड़ों पे कपड़े, कपड़ों पे कपड़े, कपड़ों पे कपड़े, और दूसरे भाई का शैतान दुबला नंगा, हड्डियां निकल गई, खड़े नहीं रह सक रहा, गिर जा रहा। तो मोटे वाला दुबले वाले को बोला, अरे क्या है
अरे क्या रे नंगा, अरे हड्डियां निकल गए रे तेरे, क्या हो रहा, तेरा क्या हाल है? तो बोले क्या करूं भाई, इसके साथ पैदा हुआ, इनके साथ पैदा हुआ। क्या? अरे हर काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के करते भाई, हर काम। पानी पिए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खाना खाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पायजामा पहने तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुर्ता पहने तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ना मुझे खाने को मिल रहा भाई, ना मुझे पीने को मिल रहा, नंगा हो रे, देख रहा नहीं। तो मोटे वाला बोला मैं बहुत मजे में हूँ रे, मेरे वाला तो बिस्मिल्लाह बोलता ही नहीं भाई, बहुत खा रहा हूँ पी रहा हूँ मजे में। ये मौलाना जकरिया ने लिखा कि बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ने से, पकड़ो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ने से शैतान खाने में उचक लेता, शैतान खाना खा लेता, शैतान कपड़े पहन लेता, नंगे छोड़ देता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हदीस है, कुरान है। बोलो भाई, बोलिए, जोर से चंदा दौड़े रह रहे। कुरान है, कुरान की छोटी आयत है, कुरान की छोटी आयत पढ़े तो शैतान खाना नहीं खा रहा, सूरे फातिहा पढ़े तो खाता। छोटी आयत पढ़े तो नहीं खा रहा, फातिहा पढ़े तो खाता, कुल वल्लाह पढ़े तो खाता। इसलिए बोला फातिहा का खाना हराम, कहीं को उसको नहीं मिल रहा ना। तो ये जमात वालों को छोड़ दिया, बोलो 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 फातिहा का हराम, फातिहा का हराम। अब ये बगैर समझे बोल रहे हैं। असल किस्सा ये है कि उस्ताद भूखे मर रहे हैं। हमारा जो बुजुर्गों का जो मजहब है वो मुशाहिदे का मजहब है। इल्म अपनी जगह है, मुशाहिदा अपनी जगह है। एक मसला बता दे तो कल इमाम आजम अबू हनीफा के बाद वजू करके पहुंचने की ममानियत है। वजू करके टुवाल वाल से पूछना, हालांकि शरीयत में कोई ममानियत नहीं है, मगर इमाम ने कहा मत पूछो। क्यों? इमाम आजम ने एक को वजू करते देखा तो उसके पानी के कतरों से जिना के गुनाह झड़ रहे थे। ये उनका मुशाहिदा है। हमारा मजहब किसी चौराहे के मुल्ला का मजहब नहीं है, वली अल्लाह का मजहब है। तो हम मुशाहिदे पे भी अमल करते हैं, हर चीज किताब में होना जरूरी नहीं है। हम तो अर्ज कर रहा था कि बात खत्म कर दूं मैं कि फायदा होना, अहले बैत की मोहब्बत का बेनिफिट क्या है, तुमको रिटर्न क्या है। रिटर्न सुना दूं तो तुम्हारा आना भी चीज हो जाए, ये मेहनत भी चीज हो जाए। समझ जाना कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया तो सदक़े में बन जाएगी, आखिरत भी सुधर जाएगी। अब वो शैतान जो जिंदगी भर तुम्हारा दुश्मन रहा अमल का, ये बताओ अमल बढ़ा के ईमान बढ़ा? बोलो भाई, थक गए? क्या बढ़ा है? ईमान बढ़ा। जो शैतान तुम्हारे अमल का दुश्मन है, ईमान पे मरने देगा। बड़े बड़े मुल्लाओं को, सेठों को देखे हम, हजरत दुआ फरमाइए खातिमा ईमान पर होना। अरे 5 मरतबा हज करा, परेशानी खाई, दारुल हदीस बनाया, मस्जिद बनाया, सब कुछ बनाया, फिर दुआ करा खातिमा ईमान पर होना। डर का है? क्या ये तेरे अमाल तेरे लिए काफी नहीं है कि खातिमा बिल खैर हो जाए? तो बोला नहीं, किसी कोई अमल गारंटी नहीं दे सकता खातिमा बिल खैर होने की। जिंदगी भर नमाज पढ़ो, इबादत करो, मगर मरते वक्त शैतान बहकाने के लिए आएगा, गुमराह करने के लिए। आखिरी 2020 है वो, तो पूरी जिंदगी टूर्नामेंट खेलता रहा, अब तो फाइनल है। अब बरोज़े मैशर के जांकुदास बुवत अव्वली पुरसिश नमाज बुवत, क़यामत में अल्लाह साहब नमाज का सवाल करेंगे किसे? नरेंद्र मोदी से। नमाज का सवाल किससे होगा? बोलो, ईमान वालों से होगा ना। जब ईमान वाला ईमान पे मरेगा तो नमाज का सवाल होगा। तो सबसे अहम चीज है खातिमा बिल खैर, और खातिमा बिल खैर कोई अमल गारंटी नहीं दे सकता। छोटे छोटे को तो छोटा शैतान समझ लेगा,
मोती से कबीर और सगीर, क्या बात है। या उनके ऊपर चाहे पगड़ी बने चाहे ताज पहने, कौन सा भी ताज हो उनके हाथ से बड़ा आ जाएगा। अब बचोगे कैसे? शैतान पावरफुल है, शैतान ताकतवर है। छोटे मोटे को तो छोटा मोटा, अरे हजरत इमाम राजी को जैसे बहुत से कबीर जिनकी ने 17 जिल्दों में तफसीर लिखी, उनको अटका के रख दिया, तो इनको छोड़ देता। इन्हों यहाँ के शेखुल हदीस हैं, उन्हें मलाइका यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर, फरिश्तों का उस्ताद खिला खिला के मार रहा, अब मरते वक्त खड़ा हुआ है, ताकतवर है, इल्म वाला है, फरिश्तों को पढ़ा के आया है, अब पावरफुल है, आदमी को मरते वक्त गुमराह कर रहा है। और हदीस शरीफ में है कि वक्त नज़ा इतनी तकलीफ होती है कि 7 समंदर का भी पानी पिला दो तो प्यास ना बुझे। ऐसी तकलीफ में शैतान खड़े रहता है और एक मुतालबा करता है कि बोल दो अल्लाह नहीं है, बोल दो अल्लाह नहीं है। वहशत तो घबराहट में जब कोई सहारा नहीं है तो शैतान के शर में आके कलमे कुफ्र बोल देगा तो खातिमा बिल खैर नहीं, खातिमा ईमान पर नहीं। अब कोई आदमी शैतान के शर में कलमे कुफ्र बोल के मर गया, नमाजी था, हाजी था, शेखुल हदीस था, मुफ्ती था, शैतान से बच नहीं सका, तो आप अल्लाह की बारगाह में कहेंगे कि मौला जब तू ताकतवर बना दिया गुमराह करने का, ऐसा तूने सोर्स बना दिया गुमराह करने का, तो परवरदिगार हमको बचने का भी तो कोई सहारा बताता, शैतान से बचने का भी तो कोई सहारा बताता। एक सोर्स तूने ताकतवर पैदा कर दिया और हमारे में दम नहीं है कि हम शैतान से मुकाबला कर सके। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों, मैंने तुमको बेसहारा नहीं छोड़ा, मैंने तुमको बेसहारा नहीं छोड़ा। जहां तुम्हारी इबादतें काम ना आ सके, शैतान तुमको गुमराह करने के लिए आ जाए, तो एक सहारा तुमको देता हूं। या रसूलुल्लाह क्या सहारा है? फरमाया कि अला मन माता हुब्बे आले मोहम्मद से माता मोमिना, जो मेरी आल की मोहब्बत में मरेगा वो मोमिन मरेगा। तो ये तुम्हारा बैठना काम आ रहा है कि आले रसूल की मोहब्बत में मर रहे हो, रात गुजार रहे हो, खातिमा बिल खैर की गारंटी मिल गई। ये तो अल्लाह के नबी ने फरमाया। पीर गौसे आदम दस्तगीर महबूब सुबानी है, कुर्बान जाए, फारिस रसूल है और जानशीन रसूल है। नाना ने गारंटी दी कि खातिमा बिल खैर की गारंटी, तो नवासे ने भी तो गारंटी दी, गौस ने भी गारंटी दी। बंदा नवाज के सुदराज मेराजुल आशिकीन में लिखते हैं कि गौसे आदम जब खुर्ब की मंजिल में अल्लाह के करीब होते थे, बातचीत होती थी, राज़ो नियाज़ ली मां अल्लाह वक्त उनकी एक मंजिल रहती थी, बड़े पीर रहते थे, अल्लाह रहता था, अल्लाह बोलता था, गौसे पाक सुनते थे, गौसे पाक बोलते थे, अल्लाह सुनता था। उस वक्त कोई नहीं रहते थे। एक दफा गौसे आदम खुर्ब की मंजिल में अल्लाह के करीब बैठे, अल्लाह ने फरमाया, गौसुल आदम, लोग तेरे वास में आते हैं, तेरे बयान में आते हैं, या गौसुल आजम लोग तेरे मुरीद होना चाहते हैं, मुरीद क्यों नहीं करता? गौसुल आजम मुरीद क्यों नहीं करते? तो गौसे पाक ने फरमाया, मेरे अल्लाह मैं मुरीद नहीं करूंगा, मैं मुरीद नहीं करूंगा। फिर दूसरी वक्त बैठे कोई खुर्ब की मंजिल में, अल्लाह ने कहा, अब्दुल कादिर, लोग तुमसे मुरीद होना चाहते हैं, तुम्हारे हाथ पे दिखना चाहते हैं, मुरीद क्यों नहीं करते? मौला मैं मुरीद नहीं करूंगा। एक मजलिस ऐसी हुई कि अब तक अल्लाह फरमा रहा था कि अब्दुल कादिर मुरीद क्यों नहीं करते, अब हुक्म दिया, अब्दुल कादिर तुम्हारे हाथ पे लोग बिकना चाहते हैं, तुम्हारी गुलामी में आना चाहते हैं, अब्दुल कादिर मुरीद करो। अब तक फरमाया मुरीद क्यों नहीं करते थे, अब फरमाया मुरीद करो। तो जब अल्लाह ने कहा अब्दुल कादिर या गौसुल आजम मुरीद करो, तो बड़े पीर ने कहा कि मौला जब तू हुक्म दे रहा है मुरीद करने का, तो तू भी मुझसे एक वादा फरमा ले, तू भी मुझसे वादा फरमा ले। अल्लाह ने फरमाया, गौसुल आजम मांगो, क्या मांगना चाहते हो?
तो बड़े पीर फरमाते हैं कि वलक़द क़स्तो मिनल्लाहि सबीना मौसिक़न हत्ता अन ला यमूता मुरीदी इल्ला तौबता वल ईमान। मैंने अपने रब से 70 मरतबा वादा लिया है कि मेरा मुरीद जिंदगी में जो चाहे करे, मरेगा तो कलमा पढ़ के मरेगा, मरेगा तो ईमान पे मरेगा। नाना ने गारंटी दी हुब्बे अहले बैत की और गौसे आजम ने गारंटी गुलामों की कि मेरी मोहब्बत में मर जाओ, खातिमा बिल खैर हो जाएगा। ये है इश्क़ अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस का निचोड़। मोहब्बत में जियो, मोहब्बत में मरो। जो अहले बैत की मोहब्बत में मर जाएगा वो यहाँ भी जिंदा रहेगा, वहाँ भी जिंदा रहेगा। मैं दिल की दुआएं देता हूँ मुंतज़मीन जलसा से और हज़रत ताज पीरा साहब और उनके खानवादे जितने उनके बुजुर्ग हैं। यकीनन आप हजरात अपनी मोहब्बतों का अहले बैत का सबूत दिए। कल मैदान महशर में जब खाली हाथ रहेंगे, पकड़ धकड़ शुरू होंगी, इत्मीनान से बोलना मौला बहुत रातें गुजारे चौराहे पे, बारातों में, लीडरों के चक्कर में सारी रात गुजरे मौला, वो हिसाब मत ले, तेरे महबूब की आल के वास्ते भी एक रात चुका रहे। तो आज के रात का जागना तुम्हारी मग़फ़िरत का सबब बन जाएगा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर बिन नूरिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमील अहवालि वल आफात व तग़ज़िलना बिहा जमील हाजात व तुतहिरुना बिहा जमील सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैराति फिल हयाति बादल ममात इन्नका क़रीबुम मुजीबुद दावात व राफ़िअद दरजात या काफ़ियल मुहिम्मात या क़ाज़ियल हाजात या दाफ़िल वलैयात या हल्लल मुश्किलात
या हल्लल मुश्किलात अगिस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मेरे मौला जो कुछ बोला गया है सुना गया है परवरदिगार इसे कबूल फरमा ले। ये पूरे ज़िक्र पाक का सवाब तो हज़रत बादशाह पीरा की रूह पाक को अता फरमा, उनके ख़ानदान को सलामत फरमा, उनके मुरीदीन मुताल्लिक़ीन पर अपना फज़ल ख़ास फरमा, और जितने सादात किराम उलमा मशाइख़ उलमाए रब्बानीन उलमाए अहले सुन्नत हैं अल्लाह इनके फ़ैज़ व बरक़ात को आम फरमा दे। इन सब की हिफाजत फरमा, शर से हिफाजत फरमा, हम सबको खैर में रख। ताज पीरा की उम्र दराज फरमा, इनकी नस्ल में बरकतें अता फरमा, इनके फ़ैज़ व बरक़ात को आम फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम।